स्वागत है आपका जीनियस साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, हम आज इस छोटे से वीडियो के अंदर पुष्प की संरचना के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था कि पुष्प की संरचना देखी थी हमने, और पुष्प के कौन कौन से भाग थे वो भी हमने जांचे परखे थे दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, 10th और 12th के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, और आप लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आप लोग, और करनी भी चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। देखिए 10th और 12th के परसेंटेज जो है वो बहुत मायने रखने वाले दोस्तों, क्योंकि आगामी टाइम के अंदर मतलब आने वाले समय के अंदर कुछ ऐसी वैकेंसी आने वाली है जिसके अंदर मतलब जो है खुली भर्तियां ली जाएगी दोस्तों, और उनके अंदर 10th और 12th के परसेंटेज बहुत ही मायने रखने वाले दोस्तों। तो जी जान लगा दो यार, थोड़ा बहुत कष्ट होगा अभी, लेकिन बाद में मजे होंगे आपके। तो जो लोग वीडियो पे नए हैं या चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो एग्जाम के दौरान आपको आपके घर बैठे आपको मोबाइल स्क्रीन पे मिल सके दोस्तों। ठीक है ना, मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको बेहतरीन सिलेबस करवाया जाए दोस्तों, क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं है, अब एग्जाम शुरू हो चुके हैं। तो इन शॉर्ट वीडियो के अंदर अपन ऐसे क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं जो एग्जाम में 100 और 10% देखने को मिलने वाले दोस्तों। ठीक है ना, वैसे कमेंट भी आ रहे हैं कि सर कार्बन को वापस एक बार जो है एमसीक्यू वापस जो है आप वीडियो के अंदर डालें, तो बिल्कुल कल से मैं कार्बन वाले चैप्टर को भी डालने वाला हूँ। ठीक है ना, और कार्बन वाले चैप्टर में दावे के साथ कह सकता हूँ जो जो चीजें क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ 100% वहीं से आने वाला है दोस्तों। ठीक है ना, तो जो 10th क्लास के छात्र हैं वो बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को, और बैक टू बैक देखते रहिए और जबरदस्त तैयारी करें दोस्तों। ठीक है ना, तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं पुष्प की संरचना वाले वीडियो को। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पुष्प के विभिन्न भागों को अपन ने देखा था। मैंने एक कच्चा चित्र भी बना रखा है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं कि अपन पढ़ चुके हैं कि ये वाला जो भाग होता है इसे अपन वर्तिकाग्र कहते हैं दोस्तों, इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है ना, और इसकी जो गिरवा होती है दोस्तों इसी को अपन कहते हैं वर्तिका दोस्तों। ठीक है ना, वर्तिकाग्र और वर्तिका दोनों ही जो है मादा पुष्प के भाग है दोस्तों, मादा पुष्प के जन्म भाग है, यानी कि हम इनको इंक्लूड रूप में अपन इस कह सकते हैं कि ये मादा के स्त्री केसर वाले भाग है, यानी कि स्त्री केसर है। ठीक है ना, और पुंकेसर जो है, जो आपको एक तंतुनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों, चित्र के अंदर आप देख लीजिएगा, मैं सर्कल आउट कर रहा हूं। इन्हीं को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, पुंकेसर कहते हैं दोस्तों, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, और इसकी जो गिरवा होती है उसको अपन पुतंतु कहते हैं। ठीक है ना, ये सारी बातें अपन पिछले वीडियो के अंदर अपन देख चुके हैं। जो लोग नए वीडियो के अंदर हैं वो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर के लिंक पे ओके करके आप उस वीडियो को देख पाएंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो देखिए आवर्त बीजी पौधों में नर तथा मादा जन्म भाग जो है पुष्प में स्थित होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान देना कि अगर किसी पुष्प पौधे के पुष्प में यदि केवल पुंकेसर है दोस्तों, यदि केवल पुंकेसर उपस्थित है और जो स्त्री केसर वाला भाग है वर्तिकाग्र अंडाशय जायांग ये नहीं है, तो देख लीजिएगा वो पुष्प कौन सा है, या देख लीजिएगा या तो पुंकेसर होंगे या फिर वर्तिकाग्र अंडाशय होंगे, दोनों एक साथ नहीं होंगे, दोनों में से कोई भी एक होगा। तो ऐसे पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं दोस्तों। ऐसे पुष्प जो है वो एक लिंगाश्री या एक लिंगी पुष्प कहलाएंगे। देखिए जरूरी नहीं है कि उसमें पुंकेसर ही हो, अरे भाई लोगों उसमें मादा के भाग भी हो सकते हैं, तो वो मादा का भाग होगा, यानी कि वो एक लिंगाश्री है लेकिन उसमें केवल मादा के जन्म भाग है। ठीक है ना, पुंकेसर वहां पे नहीं है, तो वहां पर परागण की कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है ना, लेकिन कुछ आवर्तबीजी पौधों के अंदर पुष्प ऐसे भी होते हैं, जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेसिस में बात कर रहा हूँ गुड़हल की दोस्तों, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, गुड़हल की। ठीक है ना, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस देख लो या ब्रेसिकेसी देख लो, ये द्विलिंगी पुष्प होते हैं दोस्तों। इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे पुंकेसर भी और आपको देखने को मिलेंगे इस वर्तिकाग्र और वर्तिका भी। ठीक है ना, यानी कि मादा के भाग भी देखने को मिलेंगे और नर के भाग भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसे पुष्प जो होंगे ना वहां पर स्वपरागण की क्रिया होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगा दोस्तों। ठीक है, तो आवर्तबीजी पौधों में नर तथा मादा जन्म भाग पुष्पों में स्थित होते हैं, अपन देख चुके हैं, बात कर चुके हैं दोस्तों। बाह्य दल क्या होते हैं, पुष्प के बाह्य दल जो वे भाग होते हैं, यानी कि सबसे पहले तो ये हरे रंग की संरचनाएं होंगी। ठीक है ना, बाह्य दल जो होंगे वो हरे रंग की संरचना होगी दोस्तों, और पत्ती के समान मतलब जो है संरचनाओं का एक चक्र बनता है पूरा का पूरा। ठीक है ना, ये वाला आप देख सकते हैं चारों ओर से एक चक्र बनता है,
ठीक है ना, इसी को अपन क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं दोस्तों। दल की अगर बात करें, जो दल वाले जो भाग है जिसको अपन पंखुड़ी भी कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं, पंखुड़ी। पंखुड़ी यानी कि एक पंखुड़ी को अपन दल कहते हैं, और ढेर सारी पंखुड़ियां हो तो उसको अपन मतलब जो है दलपुंज कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो हेलियांथस प्लांट के अंदर जितने भी पुष्प है, जैसे हजारा गेंदा आप देख सकते हैं, तो उसमें दलपुंजों का एक पूरा का पूरा पुष्प क्रम होता है, स्पाइकलेट होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये दिखने में कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ रही है, ये रंगीन भाग ही कीटों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं दोस्तों। जो कीट होते हैं, जिसे आप मधुमक्खियां देख सकते हैं, जैसे आप कई भी प्रकार के तितली वगैरह ऐसे इंसेक्ट देख सकते हैं, ठीक है ना। जो कीट होते हैं ना, वो इन दल पुंजों की वजह से वो उस पुष्प की ओर अट्रैक्ट होते हैं और फिर वहां जाकर के उसका मकरंद चूसते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो पुष्पों को कीटों को आकर्षित करने वाला भाग कौन सा है, पुष्प का दल है, और ये दलपुंज यही होते हैं दोस्तों। ढेर सारे जो दल हैं तो वो दलपुंज कहलाते हैं। इसके बाद में अगर बात करें, जो फिर बता चुके हैं, पुमंग। पुमंग जो होता है वो नर जनन भाग है दोस्तों। इसमें कई इकाइयां होती है, पुमंग के अंदर कई इकाइयां हो सकती है। देखिए ये सारे के सारे पुंगमंग है, और पुंगमंग के आगे जाकर के क्या बनाते हैं, पुंकेसर बनाते हैं। तो पुंकेसर कौन सा है, नर जनन भाग है। पुष्प का नर जनन भाग कौन सा है, पुंकेसर है दोस्तों। नर जनन भाग कौन सा है, पुंकेसर है, और इसमें कई सारी इकाइयां होती है। इन्हीं इकाइयों को क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। अब ध्यान दे लीजिएगा कि इन्हीं पुंकेसर के ऊपर का जो भाग है, इसी को अपन कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं दोस्तों, परागकोश। और इन्हीं परागकोशों के अंदर छिपे रहते हैं परागकण दोस्तों। पोलन ग्रेन छिपे होते हैं। परागकोश पोलन ग्रेन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन या आउटर कवरिंग होती है, ठीक है दोस्तों। अगर इसके बाद में बात करें तो जायांग वाला जो भाग होता है, ये पुष्प का मादा जनन भाग होता है दोस्तों। दो प्रकार के जायांग हो सकते हैं, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये जो अंडाशय का निचले वाला भाग है, इसी को अपन जायांग कहते हैं। और ये जायांग दो प्रकार का हो सकता है, अधोवर्ती जायांग, ऊर्ध्ववर्ती जायांग, ठीक है ना। अगर उठा हुआ है ऊपर की ओर तो वो अधोवर्ती है, धसा हुआ है गर्त में तो अधोवर्ती है दोस्तों, ठीक है ना। और ये वाला भाग अपन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये पुष्पासन है। कौन सा भाग है दोस्तों, पुष्पासन है। ये पुष्प वृंत कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, पुष्प वृंत कहलाता है। तो मोटे तौर पे इस वीडियो में आपको यही बातें याद रखनी, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले तो कौन से पुष्पों के अंदर, पुष्पी पादपों के अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी, तो वो है आवर्तबीजी पौधों के अंदर, यानी कि पुष्पी पौधे जो होंगे उसमें लैंगिक जनन आप देखने को आपको मिलेगा। अब इसके अलावा बात आती है, एक होता है स्वपरागण जनन की जो विधि है, लैंगिक जनन की जो पुष्प पादपों के अंदर जो जनन की जो विधियां हैं, वो एक है स्वपरागण, और दूसरी है परपरागण दोस्तों। अब यहाँ से जो नाम आ रहे हैं आपके सामने वीडियो के अंदर, नेम से मेरे को लगता है कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी दोस्तों। स्वपरागण का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। और परपरागण का मतलब होता है अदर किसी मतलब जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए मान के चलिए कि स्वपरागण वाले पुष्पी पौधों में किस प्रकार से जन्म देखा जाएगा, कि स्वपरागण उन्हीं में होगा जो कि उभयलिंगी पुष्प बनाते हैं दोस्तों, जिसमें नर का जन्म भाग भी है, यानी कि पुंकेसर भी वही है। जैसे गुड़ल हिबिस्कस रोजा साइनेसिस ले लो या ब्रेसिकेसी देख लो, क्रूसिफेरी वाले मेंबर, ठीक है ना दोस्तों। तो नर जन्म भाग भी है, यानी पुंकेसर भी है, और मादा के भाग भी है। तो वही के प्राकण जो है, जैसे मान के चलो इसमें दोनों ही है, तो यहाँ के प्राकण कहाँ गिरेंगे, देखो वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। वर्तिकाग्र पे क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये प्राकण आगे गिर गए दोस्तों, प्राकण वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर होता है श्लेष्मा। वर्तिकाग्र के टॉप वाले पार्ट पे क्या होता है, म्यूकस होता है, श्लेष्मा होता है। श्लेष्मा इनको चिपका के रखता है। अब यहाँ पर देखना, इसके अंदर एक नली होती है दोस्तों, इसके अंदर क्या होती है, एक नली होती है। इसी नली को कहते हैं पराग नली कहते हैं दोस्तों। इस नली को क्या कहते हैं, पराग नली कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि परागकण इसी नली में से होकर के अंडाशय तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ढेर सारे जो है अपरिपक्व अनमेच्योर अंडे बीजांड होते हैं, इनको बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं दोस्तों, बीजांड। और बीजांड का पूरा जो समूह होता है उसको बीजांड न्यास कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये परागकण इन बीजांडों को क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, और इन्हीं बीजांडों से एक परिपक्व बीज बनकर के फल बनता है, और उसी से एक नया पौधा विकसित होता है, जिसे हम कहते हैं नवोद्भिद कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, नवोद्भिद कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको पुष्प की और इससे पहले वाले वीडियो के अंदर पूरी 101% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी दोस्तों। अब इन शॉर्ट आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन है ना,
पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का चित्र भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको डायग्राम देखना है कि पुष्प का डायग्राम कैसे बनाना है, फिर उसके भागों के नाम लिखने हैं, फुलफिल करनी है, लेबल करना उसको, यानी कि नामांकित करना दोस्तों, ठीक है ना। बिना नामांकित आपको नंबर नहीं मिलेंगे, गारंटी की बात है। इसके अलावा बाद में आपको बातें याद रखनी है कि पुंकेसर और मतलब जो है जो स्त्रीकेसर वाले भाग होते हैं इनको किन नामों से जाना जाता है। फिर आपको मेजर एक बात याद रखनी कि कौन से पुष्प एक लिंगाश्री यानी कि एक लिंगी होते हैं, कौन से बहुलिंगाश्री यानी उभयलिंगी होते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। यानी कि बता चुका हूं कि यदि पुंकेसर या वर्तिकाग्र अंडाशय ऐसे पार्ट में से कोई एक हो तो वो एक लिंगी होगा, ठीक है ना, और दोनों ही हैं तो वो उभयलिंगी होगा। फिर आपको बाह्य दल, दलपुंज ये क्या होते हैं इनके बारे में आपको ध्यान में रखना होता है। जायांग कितने प्रकार के होते हैं तो वो भी मैं आप बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है ना। तो मिलते रहेंगे इस प्रकार के जीएस के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और 10th क्लास वाले बच्चों को मैं फिर अवेयर कर रहा हूं कि बेटा वीडियो को मतलब जो है लाइक और शेयर करें, ठीक है ना। उन बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो अभी 10th एग्जाम बोर्ड दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं वीडियो, ठीक है ना। और जो लोग नए हैं वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार मिलते रहेंगे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।